हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू ओवो चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने 30 डेज की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इससे पहले मैंने 7 वीडियोस ऑलरेडी क्रिएट की हुई हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। आज है डे 8 जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से बीएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को। अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस क्रिएट की हुई है उन सभी में मैंने बीएड रिलेटेड कोई ना कोई जानकारी, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है। फिर भी अगर आपको लगता है कि बीएड से रिलेटेड आपके मन में कोई ख्याल है, कोई भी कंफ्यूजन है आपके मन में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग 30 डेज तक काम करने वाले हैं। फिलहाल के लिए आज डे 8 है जिसमें हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि वर्कशॉप और सेमिनार का क्या काम होता है। मतलब डिपार्टमेंट में जब भी बीएड का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें जब हमारे सर, हमारे मैडम हमसे कहते हैं कि भाई कल सेमिनार है जरूर आना, और आधे बच्चे बंक मार देते हैं, या वर्कशॉप है जरूर आना, तो बच्चे जाते नहीं हैं। देखिए, इन सबको कंडक्ट करवाने का पर्पस क्या होता है, क्यों हमारे सर, हमारे मैडम चाहते हैं कि हम सारी वर्कशॉप और सारे ही सेमिनार को अटेंड करें। तो वो सारी ही चीजें डिस्कस करेंगे कि मेन मोटिव क्या रहता है टीचर्स का सेमिनार और वर्कशॉप को लेकर। और साथ ही में जब मैं बीएड में थी तो मुझे ये समझ में ही नहीं आया था कि वर्कशॉप और सेमिनार क्या होते हैं। तो कुछ चीजें समझ में आई, जो चीजें समझ में आई आपको समझाने की कोशिश जरूर करूंगी, और थोड़ा डिटेल में मैंने और भी चीजें देखी हुई हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके चीजें। तो मेन काम क्या होता है वर्कशॉप और सेमिनार्स का? देखिए, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करती हैं ये दोनों ही चीजें। ठीक है, आप देखिए क्या रहता है, समय के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजीज बदलती रहती हैं, ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, नए ट्रेंड्स सेट होते रहते हैं। तो बच्चा जो है वो आपसे घिसी पिटी टेक्निक से पढ़ना नहीं चाहता। नई नई जो तरीके हैं, नए नए जो मेथड है, नई जो मेथोडोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है, उससे अवगत करवाने के लिए आपके जो टीचर्स होते हैं आपको बीएड में ट्रेनिंग देते हैं और बताते हैं, कार्यशालाओं में, सेमिनार्स में ये बताते हैं कि आपको अपनी स्किल पे कैसे काम करना है, आपको आगे जाके मतलब अपने करियर को लेकर कहां पे आपको सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, वो भी आपको कार्यशालाओं या सेमिनार्स में बताया जाता है। ठीक है, या फिर सेमिनार में या जो वर्कशॉप होती है उनमें किसी भी एक विषय को लेकर आपको ज्ञानवर्धन किया जाता है। मतलब किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी विषय को लेकर आपको पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाती है। या फिर जैसे कि होता है ना कि आधे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि यार बीएड के बाद में हमको सीटेट, टेट, टीजीटी, पीजीटी इस तरीके के एग्जाम क्वालिफाई करने हैं। तो वर्कशॉप या फिर सेमिनार्स में ये काम भी किया जाता है कि जो टीचर्स हैं वो आपको करियर को लेकर गाइडेंस देते हैं, आपको बताते हैं कि आपको अपनी लाइफ में टीचर कैसे बनना है, एक बेहतर शिक्षक कैसे बनना है। मतलब कुल मिला के आपकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप हो, आपकी स्किल कैसे डेवलप हो, आपकी नॉलेज या आपको इंफॉर्मेशन कैसे, बढ़िया से बढ़िया इंफॉर्मेशन कैसे मिले, और साथ ही में आप भविष्य में एक अच्छे शिक्षक बन सके, उसके लिए जो है वो वर्कशॉप और सेमिनार्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। थोड़ा डिटेल में और समझ लेते हैं ताकि आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल सके, क्योंकि सच में बच्चों को समझ में नहीं आता है। वो बच्चे होते हैं वो वर्कशॉप और सेमिनार जो है वो अटेंड तो कर लेते हैं, बट उन्हें जो है वो इस चीज की इंपॉर्टेंस पता नहीं होती है। तो कभी कभी तो वो अटेंड करते हैं, कभी कभी अटेंड नहीं करते हैं। तो पूरी तरीके से आप यहाँ पे समझ लीजिए कि क्या इंपॉर्टेंस रहती है बीएड में वर्कशॉप और सेमिनार्स की। सबसे पहले क्या रहता है, हम समझते हैं वर्कशॉप यानी कार्यशालाएं क्यों कंडक्ट करवाई जाती हैं। तो भाई यहाँ पे क्या रहता है, किसी एक विषय को लेकर या किसी एक स्किल पे काम किया जाएगा। जो भी आपको थ्योरेटिकली बात बताई जाती है वो बात आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे बताई जाएगी। ठीक है, जैसे अगर आपको लेसन प्लानिंग बनानी है तो अगर आपसे कॉपी पे लेसन प्लानिंग करवाई गई है, वहां पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि सामान्य उद्देश्य क्या रखने हैं, विशिष्ट उद्देश्य क्या रखने हैं, आपको कोई भी टॉपिक, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको अगर समझ नहीं आ रहा होता है, तो वही वर्कशॉप में आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। आपका जो मेंटोर है, आपको जो गाइड कर रहे हैं, जो आपके टीचर्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैम हमें यहाँ पे समस्या आ रही है, हम प्रस्तावना प्रश्न नहीं बना पा रहे हैं, तो हमारी मदद कीजिए। तो वो आपको पूरी गाइडेंस देंगी। आपकी एक स्किल पे काम हो रहा है, आप लेसन प्लानिंग बनाने में बेहतर हो रहे हैं ना। तो जिस भी सब्जेक्ट में जहां पे भी आपको समस्या रहती है, इसीलिए वर्कशॉप कंडक्ट करवाई जाती है कि आप अपने प्रश्नों को पूछ सके और उनका समाधान ढूंढ सके, अच्छा और बेहतर कर सके अपनी फील्ड में, है ना। सिर्फ रोबोट बनने नहीं जा रहे हैं हम लोग, वहां टीचर बनने जा रहे हैं। तो खुल के आप पूछ सके, अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, इसीलिए वर्कशॉप यानी जो भी हमारी कार्यशालाएं हैं वो कंडक्ट करवाई जाती हैं। और ये
1 दिन की भी होती हैं, ये 3 दिन की भी होती हैं, 1 हफ्ते तक भी चलती हैं। आपके डिपार्टमेंट में किस तरीके से होती हैं वो आपके टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कुल मिला के आपको व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे आपको दी जा रही है, आपको एक्सपीरियंस दिया जा रहा है कि आप किस तरीके से चीजों को डील करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या रहता है, जैसे वर्कशॉप में क्या होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है सभी का, जो भी छात्र रहेंगे, जो भी डिपार्टमेंट में छात्र पढ़ने गए हैं, कुल मिला के प्रशिक्षु कहते हैं, छात्र प्रशिक्षु जिनको बोलते हैं, या छात्र अध्यापक कहते हैं, जो भी प्यूपिल टीचर्स हैं। यानी आप अगर पढ़ने गए हैं, बीएड के डिपार्टमेंट में गए हैं, तो आप क्या करेंगे, पहली बात तो सुनेंगे। जो टीचर्स होते हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं, एक छोटा सा ग्रुप होता है। वर्कशॉप में यही रहता है कि आप बैठ के सुन रहे हैं पहले, और वहां पे डिस्कस कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेकर। साथ ही में प्रैक्टिकल एक्टिविटीज भी आपके सर करके दिखा सकते हैं कि आपको कितना मतलब कैसे खड़ा होना है बोर्ड पे, या फिर कोई भी चीज जो भी आपको परेशानी मतलब ला रही है आपकी टीचिंग में, वो सारी चीजें आप वर्कशॉप में सीखते हैं। आपके पर्सनल जो ट्रेनर होंगे, मतलब जो भी आपके शिक्षक रहेंगे, वो आपको खुद उस एक्टिविटी को करके दिखाएंगे जहां पे भी आपको समस्या आ रही होगी, कि आपको किस तरीके से कैसे डील करनी है चीजें। ठीक है, तो समस्या नहीं है, बच्चे अगर डरते हैं तो डरना नहीं है, अपने टीचर से पूछिए, वो आपकी सारी ही समस्या को सॉल्व करने ही बैठे हुए हैं। ठीक है, अब क्या है, जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है उसको सॉल्व करते हैं वर्कशॉप में। अब ये जो वर्कशॉप है वो 1 दिन की भी हो सकती है और 1 से ज्यादा दिन की भी हो सकती है। मेन पर्पस वर्कशॉप का यही होता है कि आप किसी भी एक स्किल में बेहतर कर सके, किसी भी एक विषय को लेकर काम किया जाता है वर्कशॉप में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्रतिभागियों की संख्या कम होती है। ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके भी वर्कशॉप करवाई जा सकती है, मतलब ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं, ज्यादा इन द सेंस हम कह सकते हैं 30-50, उससे ज्यादा की भीड़ नहीं होती है यहाँ पे। ये कम छोटे समूह में भी होती है और बड़े समूहों में भी होती है जो वर्कशॉप होती है। यहाँ पे आप कितने भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसा होता है ना, डिस्कशन का मतलब क्या, कि सामने से कोई क्वेश्चन कर रहा है, हम उसका आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ पे वो वाला मामला होता है कि आप कभी भी कोई भी प्रश्न कर सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे ये समझ नहीं आया, तो सर आपको तुरंत का तुरंत आंसर करेंगे। ठीक है, अभी जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट, तो आपको जो आपके सर होंगे, जो आपके मेंटोर होंगे, जो आपके गाइडेंस देने वाले होंगे, आपको जो आपके शिक्षक होंगे डिपार्टमेंट के, जो आपको डेली पढ़ाते होंगे, बताते होंगे, बीएड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते होंगे, वो बताएंगे कि आपको क्लासरूम मैनेज कैसे करना है। उसके लिए एक वर्कशॉप होगी जिसमें वो बताएंगे कि अगर कोई बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है तो आपको क्या करना है, या फिर कभी कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आप फंस जाते हो, आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हो, तब आपको उस सिचुएशन को कैसे डील करना है। तो वो सारी ही चीजें आपको बताने के लिए, मतलब बताएंगे, प्रॉपर प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि आप किस तरीके का रिएक्ट करेंगे बच्चों के सामने। ठीक है, तो वो सारी ही चीजें, यानी क्लासरूम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, वो सारे चीजें हमें वर्कशॉप में बताई जाती है। इस तरीके के टॉपिक्स होते हैं वर्कशॉप में, जैसे कम्युनिकेशन स्किल आप कैसे बेहतर कर सकते हैं बच्चों से बात। जैसे कुछ लोग होते हैं शर्माते हैं, कुछ लोगों को अपनी बात नहीं रखनी आती है, तो किस तरीके से आप चीजों को इनहेंस कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, टीचर का सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रट के पढ़ाना ही आता हो, आपको ना पूरा कहते नहीं है ऑलराउंडर होना पड़ता है, आपको सब कुछ आना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी भी बेहतर होनी चाहिए, आपका बोलने का तरीका भी बेहतर होना चाहिए, तभी एक जो छात्र है वो आपसे पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा। स्टूडेंट तभी आपसे पढ़ने में इंटरेस्टेड होता है जब आप हर तरीके से, चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, हर तरीके से स्टेबल होंगे, तभी जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ने में मजा आता है। तो वो सारी चीजें हमें वर्कशॉप्स में बताई जाती हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रूल रहता है। फिलहाल के लिए ये जो होती हैं वो 1 दिन से कई दिनों के लिए कंडक्ट करवाई जाती है, मतलब 1 दिन भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि 1 दिन में ही वर्कशॉप खत्म हो जाए। और हमारे यहाँ तो 3 से 4 दिन की वर्कशॉप्स होती थी अलग अलग विषय को लेकर। ठीक है, अब देखिए सेमिनार क्या होते हैं। सेमिनार में ये रहता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के जो विशेषज्ञ हैं, जो भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो भी अपने विषय में बहुत ही ज्यादा महारत हासिल किए हुए हैं, यानी विशेषज्ञ हैं, किसी भी विषय के बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उनको बुलाया जाता है लेक्चर देने के लिए। और जो भी बच्चे होते हैं, जो बीएड के स्टूडेंट हैं, वो बैठ के सुनते हैं और लास्ट में, मतलब सवाल तो आप पूछ सकते हैं लेकिन पहले पूरा लेक्चर खत्म होगा, आप उसके बाद में ही सवाल पूछ सकते हैं। और ये क्यों कंडक्ट करवाए जा रहे हैं सेमिनार्स, ताकि आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज बेटर हो सके, आप बढ़िया कर सके किसी भी विषय में। जैसे कि साइकोलॉजी को लेकर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो
एक विशेषज्ञ आए, साइकोलॉजिस्ट आए, जिन्होंने आपको पूरा व्याख्यान दिया, पूरा लेक्चर दिया कि क्या होती है साइकोलॉजी, कैसे काम करती है, क्यों पढ़ाई जा रही है, या फिर आपको फिलॉसफी में कोई समस्या है, या फिर सोशियोलॉजी के कोई टीचर आ गए आपको बताने के लिए, क्योंकि बीएड मतलब बहुत बड़ा और ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के टीचर्स आते हैं, अलग अलग लोग आते हैं और हमें किसी भी एक विषय को लेकर मार्गदर्शन करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें बताते हैं, लेक्चर देते हैं और हम पूरा लेक्चर सुनते हैं, जिससे कि हमारे अंदर इंफॉर्मेशन लगातार बढ़ती चली जाती है और जो लिसनिंग स्किल जो हमारी है, सुनने की जो क्षमता है, वो भी डेवलप होती है जब हम लंबे लंबे लेक्चर सुनते हैं। तो कुल मिला के हमारी नॉलेज बढ़ती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्किल पे या किसी एक विषय पे काम किया जा रहा है। यहाँ पे आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए सेमिनार्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। किसी भी एक विषय के क्या होंगे, विशेषज्ञ आएंगे, एक्सपीरियंस टीचर हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो अपनी फील्ड में महारत हासिल किया हो, उसको बुलाया जाता है, वो लेक्चर देगा, आपको सुनना होगा। साथ ही में ज्यादातर आप सुनेंगे और आखिरी में प्रश्न करेंगे, मतलब आप नोट कर सकते हैं कि जो भी लेक्चर दे रहा है उसके प्रश्नों को नोट कर सकते हैं। देन लास्ट में आप अपनी जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर कर सकते हैं। लास्ट में क्या है, ये कुछ घंटों के लिए या ज्यादा से ज्यादा एक दिन के लिए कंडक्ट होता है। जैसे कि क्या है, सेमिनार्स कुछ समय के लिए ही होते हैं, 1 या 2 घंटे में खत्म हो जाते हैं, लेकिन वर्कशॉप लंबी चलती है, 1, 2 या 3 दिन की भी हो जाती है। यहाँ पे प्रतिभागी ज्यादा होंगे, मतलब यहाँ पे 50 से ज्यादा बच्चे भी हो सकते हैं और 50 मतलब बहुत सारे लोग एक बार में सेमिनार को सुन सकते हैं। मतलब लेक्चर में कितने भी लोग बैठ के सुन लें और लास्ट में जिन बच्चों को भी कंफ्यूजन है, जिन भी लोगों को कंफ्यूजन है, वो उठ के खड़े होके अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम कह सकते हैं कैरियर गाइडेंस दी जाती है। साथ ही में एजुकेशनल जो भी पॉलिसीज आई हैं, जैसे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, कोई भी टॉपिक होता है, कोई भी एक टॉपिक को उठा के जो उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, वो आपके डिपार्टमेंट का कोई टीचर भी हो सकता है या कोई अदर डिपार्टमेंट से आया हुआ भी टीचर हो सकता है, लेकिन उस टॉपिक के ऊपर उसे अच्छी नॉलेज हो। जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट इन द सेंस हम कह सकते हैं, हो सकता है हमारे डिपार्टमेंट में एक बार हिस्ट्री के टीचर आए थे, एक बार सोशियोलॉजी के टीचर आए थे। अलग अलग फील्ड से रिलेटेड जो है वो एक्सपीरियंस लोग आपके डिपार्टमेंट में आएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेक्चर देंगे, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जानेंगे चीजों के बारे में। तो इसीलिए क्या है, सेमिनार्स कंडक्ट करवाए जाते हैं और इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट ये क्या है, ज्यादा लंबे समय के लिए कंडक्ट करवाए जाते हैं, लेकिन छोटे समूहों में। यहाँ पे आप डायरेक्टली डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा लेक्चर सुनना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, भले ही लेक्चर सुनने के बाद आप आधे क्वेश्चंस को भूल जाए। तो कुल मिला के क्या रहता है, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। और सच में जो भी बच्चे वर्कशॉप या फिर सेमिनार्स अटेंड नहीं करते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बच्चे कहते हैं कि हमारे पास काम बहुत है, क्योंकि नॉर्मली क्या रहता है, बच्चे सिर्फ बीएड करने नहीं आए होते हैं, वो अलग से कंपटीशन की तैयारी करने भी आए होते हैं। और जो मेरे सर थे, वो हमेशा कहते थे कि मैं आपको कोई और काम करने ही नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ जो है वो टीचर बना के ही मानूंगा। उनका काम ये था, वो ये कहते थे कि जो है, अगर आपको लगता है कि आप टीचर भी बन लोगे या कोई और काम भी कर लोगे, इसीलिए आप लोग क्या है, भटक जाते हो, आपका जो कंसंट्रेशन है वो पूरी तरीके से नहीं बना रह पाता। अगर आपको टीचर बनना है तो सच में उसी के पीछे आप भागिए। आप सिर्फ बीएड करने गए हैं तो सिर्फ बीएड ही कीजिए, अगर आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है तो आप सिर्फ कंपटीशन की तैयारी कीजिए। तो आई थिंक ये जो टॉपिक है वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर आपको लगता है कि वीडियोस आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहती हैं और साथ ही में आप लोगों को हेल्प कर रही है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके मन में बीएड को लेकर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।